हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जेएमडी अकेडमी बहुत जल्दी एक बार आईएमई काउंसलिंग हो जाए, कंफर्म हो जाए कि कौन से बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वी विल डेफिनेटली कमिंग अप विद आवर वीडियो कि हमारे बच्चे इस बार कहाँ कहाँ गए और कैसा रहा जेएमडी अकेडमी का रिजल्ट। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने वीडियो बनाया है, कहीं ना कहीं तो आपको लग रहा होगा खराब हुआ है। मैं तो खुद मानता हूँ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है ना, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। सो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आज बात हो रही है इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के बच्चों की। हमारे पास इस बार 48 इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स थे, तो मैं उनके स्टैट्स आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी से शेयर करूंगा, क्या क्या हुआ, हम कहाँ अच्छे रहे, कहाँ गलत रहे। जैसा कि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो देखेंगे कि जब हमने लास्ट ईयर से पहले, जो लास्ट टू लास्ट ईयर जब इंप्रूवमेंट का बैच बनाया था, तो हम बुरी तरह से फेल हो गए थे। हमारे मैक्सिमम बच्चे क्लास 12th में 60% से ऊपर नहीं ला पाए थे। क्यों नहीं ला पाए थे? क्योंकि हम उनको खुश करने में लगे हुए थे। मैंने बताया पहले, हम उनको आईएमयू सीटी के लिए पढ़ा रहे थे, बजाय कि फोकस करते हुए बोर्ड एग्जाम के ऊपर। रिजल्ट रहा कि 60% से कम बोर्ड में आए, तो वो ना आईएमयू सीटी गिराए के लिए, ना स्पॉन्सरशिप के रिजल्ट में रहे। और वो एक बहुत बड़ी चोट लगी। जितने ही बच्चे थे, 48 स्टूडेंट्स इस बार इंप्रूवमेंट बैच में थे हमारे पास। और आप हर बच्चा चाहे तो ये बात मानेगा कि हर बच्चे को हमने रिजल्ट शेयर किया था कि उससे पिछले साल हमारा रिजल्ट ठीक नहीं था और इस बार हम बोर्ड पे पूरा फोकस करेंगे। एंड दैट इज व्हाट वी डिड। जहां हमारे पास 48 इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स थे, 14 स्टूडेंट्स के साथ हम फिर से फेल हो गए। फिर जय माता दी, 60% से कम लेकर आए। 28 बच्चे थे जो कि 60 to 70% के बीच में लेकर आए। 4 बच्चे थे जो 70 to 80% के बीच में आए, और एक बच्चा था जो कि अबव 80% लेकर आया। कहने के लिए 70% सक्सेस रेशियो है। मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, बट क्योंकि हमें अडेप्ट करने में टाइम लगा, हमें चैलेंजेस धीरे धीरे फीडबैक के साथ पता चले, एंड वी केप्ट इवॉल्विंग। आखिर के 3-4 महीने में, नवंबर से लेकर मार्च तक में, हमारा पूरा फोकस बोर्ड था और हमने बहुत कुछ सीखा उसमें, जो कि इन बच्चों के रिजल्ट में दिखा। इन 14 बच्चे जो फेल हुए, अब एनालिसिस ये करना था कि यार ये जो 14 बच्चे फेल हुए, या जो मैक्सिमम बच्चे, चलो पहले इन 14 बच्चों की बात करते हैं, इसमें क्या रीजन रहा। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि यार सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अटेंडेंस देखेंगे बच्चे की, कि बच्चे कितनी क्लास करने हैं। उन 14 में से 8 बच्चे ऐसे थे जो कि क्लास करने ही नहीं आए। या तो उन्होंने आउटराइटली में रिजेक्ट कर दिया, या पीजी में थे, या क्या चीजें थी, दे गेव अप ऑन अस। उन्हें लगा अरे यार गलत जगह आ गए, बट अपने ऊपर भरोसा रखा कि लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। इनमें से एक बच्चा ऐसा जिसका आज मेल भी आया, बड़ा प्यारा लिखा हो कि सर मुझे जवाब चाहिए, मैं खुश नहीं था आपके साथ, आपके टीचर्स अच्छे नहीं थे, क्या पढ़ाते सर, आपके एक साल पहले भी 60% से कम है, वहां पर पूरा स्कूल आपका खराब होगा और सारे टीचर खराब होंगे। उसके बाद आप जीएमडी भी पढ़ने आए, उसमें 33 बच्चे 48 60% से ऊपर लेकर आ रहे, एक 80% से, लेकिन आपके नहीं आए क्योंकि आपको लगा टीचर खराब है या पढ़ाते नहीं है। आप क्लास करने नहीं आए, और मालिक जब आप क्लास करने ही नहीं आओगे और हम 2 महीने बाद क्योंकि आपका अटेंडेंस शॉर्ट, आपको अकेडमी से निकाल देंगे, तो लाओ फिर रिजल्ट। और बेटा जिंदगी भर लगे रहो। अगर दुनिया को ब्लेम करोगे, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, आगे कामयाब नहीं बन पाओगे। ये वीडियो आपके लिए और सबके लिए कि होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड बोलते हैं, तो अपनी कमियां भी इस वीडियो में बताएंगे क्या है। जहां पर 14 में से 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रेगुलर क्लासेस करी, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, अदर पर्पस से। उन 6 बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उनकी क्लासेस लगभग 75% से ऊपर अटेंडेंस थी। दे वर रेगुलर विद अस। और यहां पर चाहे मैं बोलूं बच्चा बैठा था फिजिकली लेकिन ध्यान नहीं था पढ़ाई में, या पढ़ना नहीं चाहता, वो सब जिम्मेदारी मेरी। उन 6 बच्चों के जिनके 60% से कम है, यहां पर मैं जिम्मेदारी लेता हूं और उनको मैं बोलूंगा सॉरी, यहां पर है जीएमडी एकेडमी गलती। सॉरी सर, आपके केस में नहीं जो क्लास करने ही नहीं आए, आप पीजी में रहे, आपने मौज काटी, ऐश काटी, आप काटिए, आपको सॉरी नहीं है सर, और आपका कभी यहां स्वागत भी नहीं होगा। लेकिन उन 6 बच्चों के लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, और अगर वो आना चाहे, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम बैक टू द अकेडमी फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगर उन्हें हम पे भरोसा है तो। और हम धीरे धीरे भरोसा जीत रहे हैं। अब आते हैं जहां पर एक तरफ मैं थोड़ा खुश हूं कि 70% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 28 + 4 32 33 बच्चे ऐसे थे 48 में से जिनके 60% से ऊपर आए। जबकि मैं चाहता था कि अब अगली बार जब अगले साल बनेगा, मैं चाहूंगा यहां पर रेट बढ़ाओ, यहां पर, क्योंकि हम भी तो सीखे ना लास्ट ईयर, हमें भी तो फीडबैक से पता चला ना क्या क्या गलतियां हो रही है। अब वो गलतियां नहीं होंगी, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊंगा तो आप देखोगे यहां पर ये रेट कम होगा, यहां पर ये रेट ज्यादा होगा, ये रेट भी ज्यादा होगा और ये थोड़ा कम होगा। ये हमारा टारगेट अगले साल का। अब आगे बढ़ते हैं।
उन 48 स्टूडेंट में से 33 स्टूडेंट्स अबव 60% और 21 स्टूडेंट की IMUCT रैंक आई। अब यार हमारा फोकस क्या होना चाहिए था कि अगर 33 स्टूडेंट्स हैं तो 33 की IMUCT रैंक भी आए, बट ये नहीं हुआ। अब यहां पर हमें अब हम ये प्लान बना रहे हैं, वहां पर यह कि यार हमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी फोकस नहीं करना, हमें इस बात पे भी फोकस करना है कि वो बच्चा IMUCT की तरीके तो बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक अंग्रेजी में भी काम हो, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड पढ़ाया जाए। हैविंग सेड दैट, एक ऐसे बच्चे से बात हुई जो कि IMUCT रैंक नहीं लेकर आया लेकिन 60% से ऊपर थे। तो मैंने पूछा IMUCT रैंक क्यों नहीं आई? कहता है सर मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर मैंने इंप्रूवमेंट भरा था, तो फिजिक्स मैंने पढ़ी ही नहीं। सर मैं क्लास में पढ़ता था लेकिन मैंने घर पे आके कभी नहीं पढ़ी, नहीं मतलब हॉस्टल बैठ के कभी नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी ही नहीं। तो सर जब मार्च में बोर्ड के एग्जाम्स दे दिए, उसके बाद जब फिजिक्स पढ़नी पड़ी तो सर मेरा फिजिक्स एप्टीट्यूड जीके सब में डब्बा गोल हो गया। तो अब हमें क्या समझ में आया? अब हमें समझ में, इस बार जितने बच्चे हमारे पास आएंगे वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंप्रूवमेंट चाहे कहीं भी दे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में नंबर लाने हैं। साथ में हमें एक चीज क्या समझिए, हमें इनकी कम्युनिकेशन और अंग्रेजी क्लासेस लगातार करानी है, चाहे एप्टीट्यूड जीके हम मार्च में करें लेकिन ये तो रेगुलर चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में अच्छे नहीं होते, और साथ में इंग्लिश भी इनकी साथ साथ चलती रहे। ये हमने चीज सीखी ताकि अगली बार जो 33 बच्चे जो 60% से ऊपर लाए वो सब IMUCT रैंक लेकर आए। हैविंग सेड दैट, IMUCT रैंक कमाने का एक रीजन ये भी था कि बच्चे बड़े कूल टाइप थे। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, अब कूल टाइप नहीं हो सकते। सो मे बी ये वीडियो बनाने के बाद एग्जांपल देते हुए उन बच्चों को पता रहेगा कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिना पढ़ाई करे नहीं होता। ये कुछ बच्चे हैं जिनकी IMUCT रैंक प्लस स्पॉन्सरशिप है। ये वो 9 बच्चे हैं, मोहम्मद जीशान, सेबाकांत, आर्यन, अक्षत, रितेश, दानिश, सुमित, विशाल, शिवांशु। इनका MSc और ग्रेट ईस्टर्न में, इनका विशेष में, इनका तुलानी BSc, इनका तुलानी BTech, इनका समुद्रा, इनका मर्स, इनका तुलानी BTech, इनका ग्रेट ईस्टर्न, इनका समुद्रा। ये वो 9 बच्चे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं। अब मेरे लिए समझना जरूरी है कि सिर्फ 9 क्यों होने चाहिए। हाँ, ऑन दी अदर हैंड एक गुड न्यूज और, ये 3 बच्चे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 36, ऑल इंडिया रैंक 452, ऑल इंडिया रैंक 697, ये भी इंप्रूवमेंट बैच के हैं। ये तो बिहार बोर्ड का बच्चा है, 36 रैंक लेकर आया है, अभी मेरे साथ वीडियो बनाने आएगा, काउंसलिंग ले ले। इन तीनों को तो IMU काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, चाहे BSc नॉटिकल साइंस में, BTech में हो, तो इनकी कहानी बन गई। तो कहने का मतलब 48 में से 12 बच्चे यहां से रैंक प्लस स्पॉन्सरशिप प्लस 60% से ऊपर लेके जा रहे हैं। मतलब हमारा सक्सेस रेशियो इस बार आया 25%, जो लास्ट टाइम शायद 0.5% था। अब नेक्स्ट ईयर से 50%, 50-60% पे लेके जाना है, और ये मेरा टारगेट है। देखिए आसान नहीं है, प्लीज कंपेयर मत कीजिए, बहुत जान लगानी पड़ती है। जो बच्चा 11वीं 12वीं नहीं पढ़ता तो 60% भी लेकर आता, एक अलग माइंड सेट के साथ आता, उनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है अलग तरीके से, बट हम प्रिपेयर्ड है, पूरी जान लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अगर एक बच्चा इंप्रूवमेंट का होकर 36 रैंक ला सकता है, अगर एक बच्चा 452 रैंक 697 रैंक ला सकता है, अगर ये बच्चे स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? सिर्फ मेहनत करनी है। जिन बच्चों के नंबर कम आए, जिन बच्चों की रैंक कम आए, जिन बच्चों की आई, इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क था, माइंडसेट, एटीट्यूड, और कुछ नहीं। एक साल बहुत बड़ा पीरियड होता है पूरी जान लगाने के लिए, करने के लिए। अगर आप वहां पर फेल हो जाए तो दिक्कत आती है। सो प्लीज गाइस, ये JMD अकेडमी का रिजल्ट है आपके साथ, आने वाले टाइम में पूरा और शेयर करेंगे। जितने बच्चों की 60% से कम आए और उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपका स्वागत है JMD अकेडमी, आइए, लेकिन मन लगा के तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मेरा पिछले साल से रिजल्ट बेटर है इंप्रूवमेंट में, बट अगले साल मुझे चमत्कार करना है, और उसके लिए आपका पूरा साथ चाहिए होगा। दबा के मेहनत करेंगे, दबा के ट्राई करेंगे, दबा के कोशिश करेंगे, और अगली बार जय माता दी करेंगे। टेक केयर, बाय।